नगर निगम के कार्यकारिणी सभागार में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित बजट की बैठक महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ बजट पास किया। पुनरीक्षित बजट वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित राजस्व पूंजी एवं ऊंचे लेखों की कुल रुपया 22,38,008.90, जिसमें प्रारंभिक अवशेष रुपया 1,66,073.50 रुपये को सम्मिलित करते हुए कुल सकल आय रुपया 3,90,062.40 तथा कुल शक्ल में रुपया 2,88,097.45 के समायोजन उपरांत रुपया 1,16,004.95 रुपए की अंतिम अवशेषों के साथ कार्यकारिणी के समक्ष रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही बजट पर लेकर चर्चा न ही होते हुए सर्वप्रथम शहर के विकास के मुद्दों पर कार्यकारिणी सदस्यों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, जिसमें पार्किंग, चार्जिंग हाउस टैक्स, सफाई व्यवस्था, विज्ञापन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था व नगर निगम की आय बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम कार्यकारिणी सदस्य महेश गौतम, विकास खत्री व आशीष रायकवाड़ ने मुद्दा उठाया कि शहर की स्मार्ट पार्किंग का जो ठेका हुआ है उससे नगर निगम को अभी तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया कि 2018 से अभी तक नगर निगम को 1,08,000 रुपया प्राप्त हुआ है, जबकि नगर निगम द्वारा संचालित 2 पार्कों से 25 लाख रुपया प्राप्त हुआ है, जिस पर नगर निगम को ठेके पर कार्य कर रही कंपनी काफी नुकसान पहुंचा रही थी। इस विषय पर काफी देर तक चर्चा हुई, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस कंपनी को हटाया जाए। इस प्रस्ताव पर सहमति महापौर बिहारी लाल आर्य के द्वारा भी दी गई एवं इस कंपनी को नोटिस बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। शहर में कोडिंग द्वारा विज्ञापन संचालित कर रही कंपनियों को भी कार्यकारिणी में रखा गया, जिसमें सवाल किए गए कि अभी तक विज्ञापन से कितना पैसा नगर निगम को प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें भी नगर निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसमें अवैध होर्डिंग शहर से हटाई जाए एवं कड़ी कार्यवाही की जाए। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों को बढ़ाए जाने की मांग की गई है, जिसमें 300 कर्मचारियों का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंजूरी होने पर आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इन प्रस्तावों के साथ साथ शहर में प्रकाश व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई, जिसमें यह तय हुआ कि सभी वार्ड में पार्षदों को समान रूप से लाइट स्वीकृत की जाएगी। नगर निगम की दुकानों की गैलरी में अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की आवाज भी उठाई गई। क्षेत्र में घूम रहा है आवारा कुत्तों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ साथ हाउस टैक्स एवं कॉमर्शियल टैक्स को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि बकाया घरों को टैक्स के दायरे में लाया जाए एवं डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर नगर निगम को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें किस तरह नगर निगम को लाभ पहुंचे इसकी योजना बनाई गई एवं हाउस टैक्स में ही डोर टू डोर कलेक्शन का चार्ज लगाया जाए एवं कलेक्शन की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। नगर निगम में स्मार्ट सिटी कार्यालय के किराए को लेकर काफी चर्चा की गई, जिसमें अधिक एरिया के होने से किराया काफी कम है, जिसमें बढ़ोतरी की मांग रखी गई है। नगर निगम की आय बढ़ाने के मामले में कार्यकारिणी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रियंका साहू व रमा कुशवाहा ने शहर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था एवं मरम्मत कार्य के मामले में अपने प्रस्ताव रखे, जिसमें सहमति प्रदान की गई। शहर के विकास एवं सौंदर्यकरण को लेकर कार्यकारिणी सदस्यों ने 1,16,004.95 लाख रुपए के अंतिम अवशेष के साथ कार्यकारिणी में बजट को सहमति प्रदान की है। इस मौके पर उप सभापति श्रीमती सुशीला गोकुल दुबे, प्रियंका साहू, विकास खत्री, महेश गौतम, आशीष रायकवाड़, रमा कुशवाहा, प्रदीप खटीक, आशीष चौकसे, नरेंद्र नामदेव, कामेश अहिरवार, अमित राय, नगर आयुक्त सत्य प्रकाश एवं अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, लेखा अधिकारी राजकिशोर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी धीरेन्द्र गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार, उप नगर आयुक्त अमित कुमार, मुख्य अभियंता SK सिंह, अधिशासी अभियंता MK सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी राघवेंद्र सिंह निरंजन, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी धीरेन्द्र मोहन कटियार, लेखा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव आदि अधिकारी मौजूद रहे। आज नगर निगम कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक है और इसमें जो है सभी विकास के मुद्दों पर सभी सम्मानित पार्षदगणों ने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की।
चाहे नगर में रोड बनाने का काम हो, नाली खड़ंजा के साथ साथ नगर की व्यवस्था, स्वास्थ्य के संबंध में, सफाई के संबंध में, और अभी जो हमारी IRM कंपनी द्वारा जो अभी 13 जगह पार्किंग की व्यवस्था की जा रही थी, उनमें काफ़ी अनियमितता पाई गई। तो कार्यकारिणी ने उस कंपनी को निरस्त करने का तय कर लिया कि और निरस्त कर दी गई है और कल से वो काम नहीं करेंगे और नई कंपनी मैंने उसमें काम करेगी, उसका विधिवत उसका टेंडर, उसका एग्रीमेंट कराया जाए, टेंडर कराया जाएगा। इसके अलावा और कौन से ठोस निर्णय लिए गए? और ठोस नगर के विकास में हम सबकी जिम्मेवारी है, सभी पार्षदगण और सभी की जिम्मेवारी है कि नगर को स्वच्छ और विकसित हरा भरा नगर रहे। उसी संबंध में सारी चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है, सभी के सुझावों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उसी के अनुसार सभी को निर्देशित किए गए हैं कि सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ काम करें और नगर को, जो नगर की हमारे लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का 100% निदान करें। विशेष तौर पर सफाई की व्यवस्था के लिए, तो सफाई, कई लोगों ने शिकायत की कि सफाई चाक चौबंद रहना चाहिए, सारी व्यवस्था ठीक रहना चाहिए। उस संबंध में वार्ता हुई, साथ है वो सबकी सुझाव उसको सम्मिलित किया। जितने भी मुद्दे उठे कार्यकारिणी सदस्यों ने उठाए, अधिकारियों के पास एक भी जवाब नहीं है, ये आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, जो भी मुद्दे उठाए सभी अधिकारियों ने सबके जवाब दिए। हम लोग मीटिंग में थे। हाँ, तो ऐसा तो कहीं नहीं है, सारे जवाब दिए गए, पूरे जवाब दिए गए, ऐसा नहीं है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अब बाद में लगा हो, कुछ थोड़ा बहुत रहेगा तो नहीं, वो बाद में रहेगा, लेकिन सारे जवाब दिए गए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और सभी पार्षद सभी संतुष्ट है, ऐसे नहीं है। और सभी का एक ही लक्ष्य है कि नगर की व्यवस्था चाक चौबंद रहे, नगर ठीक रहे, और जो है अपने जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें अब प्रत्येक वर्ष में नया झांसी को दिखना चाहिए। उस उद्देश्य से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। यूजर चार्जेस कौन से? कोई यूजर चार्ज बढ़ाने का काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, बढ़ाने का कोई काम नहीं है। हम बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। झांसी की महान जनता ने जिस प्रकार से हम सबको पूरा अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया, हम पर विश्वास किया है, उनके हम विश्वास पर खरे उतरे। आपका जो आपने वादा किया था वो हो नहीं पाया। वो तो हम पहली बैठक में कर दिया था उसको, वो तो शासन ने प्रस्ताव भेज दिया था। प्रस्ताव वो शासन का अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। हमारे सदन की उसमें मोहर लगी सभी कोई अब शासन का काम है, सब हो जाएगा। जनता के हित में हम पूरी तरह। भाई जी, किस तरह के मुद्दे हावी रहे मीटिंग में? जो कुछ मुद्दे थे जिसमें जनता की लुटाई हो रही थी, नगर निगम का फ़ायदा नहीं हो रहा था। जैसे एक पार्किंग मुद्दा था, साल भर से पार्किंग के बाद उन्होंने केवल 1,24,000 रुपये जमा किया। आज जब तथ्य आया सामने कि 13 पार्किंगों में से चूँकि जिस भी तरह वो टेंडर दिया गया था तो उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कराया गया, क्योंकि जनता की संग ये लुटाई हो रही थी। हर घंटे के रूप में पैसा लिया जा रहा था। बेचारे लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, अपने मरीजों को देखने, उनसे हर घंटे के रूप में पैसा लिया जा रहा था। तो इसको आज बड़ी जन समस्या थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए कि उसमें प्रीमियम पार्किंग को हटाया जाए। और किस संस्था के नाम अनुबंध था? ये एक आईराम संस्था है बेंगलोर की, उसके नाम अनुबंध था। और उसमें चूँकि मेरे हिसाब से 13 पार्किंगों में कम से कम साल भर में अगर हम आज देखेंगे तो होनी चाहिए 60-70 लाख। अगर हम टेंडर उठाएंगे, उसमें पाया कि 2 हम लोगों ने नगर निगम से पार्किंग कराई, तो एक में 20 लाख रुपये साल, एक में 5,40,000 रुपये साल मिला। 2 पार्किंगों से हमें 25 लाख रुपये मिले और 13 पार्किंगों से हमें 1.25 लाख रुपये मिले, जो कि हमें अंदर बताया गया। इसलिए हम लोगों ने उसमें महापौर जी से कह के उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने के आदेश दिए। और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे? मेडिकल पर जैसे हम देखते हैं कि कोई बेचारा मरीज के संग हॉस्पिटल जाता है तो मेडिकल पर इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी खड़ी की जाए, तो बेचारा मरीज को अंदर लेके जाता है, उसकी गाड़ी टो हो जाती है। कम से कम विभागों को हमने कहा JDA से बात करके, जिन्होंने पार्किंग के नक्शे पास कराए हैं उनको वो अपना कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। ऐसे ही वो मेडिकल में जो पैसेज था
वहाँ व्यापार चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मेडिकल के रोड को चौड़ीकरण के लिए कहा है और ये सदन से पास होगी। इसके बहुत जल्द इसकी DPR बनेगी और आपको मेडिकल पे बड़ी सुंदरता दिखाई देगी। और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या निर्णय निकला? जो कमी है सफाई कर्मचारियों के क्षेत्र में, उसमें कितने कर्मचारी? हमने तो विभाग से कहा है, पहले तो इस चीज़ पे स्वास्थ्य विभाग को जोर देना चाहिए, जो व्यक्ति नहीं आ रहे उनको आना चाहिए। हर पार्षद की पहले ये शिकायत है कि हमारे वार्ड में कर्मचारी नहीं आ रहे, तो पहले उनको देखा जाए। और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बजट की भी कमी होती जा रही है। इस विभाग को देखते हुए शासन से अनुमति लेने की बात की गई है। शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि बजट दिए जाए तो कुछ संसाधन बढ़ाए जाए। कार्यकारिणी की बैठक में कुछ मदों में चार्ज बढ़ाने की चर्चा, वो कौन सी? दुकानों को आवंटन, यूजर चार्ज से यूजर चार्ज के संबंध में जो अभी 40 रुपये आप लोग देखते होंगे कि 40 रुपये हाउस होल्ड होता है, 125 रुपये का हमारा उसका मासिक ठेका है। उसके एवज में अगर 185 रुपये हम पर हेड नगर निगम उनको दे रहा है कंपनी को, उससे 30 करोड़ रुपए सालाना हमारा यूज़र चार्ज में डोर टू डोर कलेक्शन में जा रहा है। तो हमको जनता के विकास के लिए, चूँकि ये इसी 30 करोड़ से अगर हम देखेंगे तो 60 वार्डों में हर साल हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 लाख के काम होंगे। अगर हम 30 करोड़ रुपए बचाएंगे तो हर वार्ड में 50 लाख रुपए के कम से कम काम होंगे। और इसलिए हम लोग थोड़ा अधिकारियों से भी ऊपर बजट की बात भी की है और सभी का कहना है कि इसमें कुछ 40 से और कंपनी को भी इसमें दबाव बनाया जाएगा कि आप अपना 100% कलेक्शन करें, कुछ यूज़र चार्ज थोड़े बढ़ाए जाएंगे। पुरानी दुकानों को आवंटन के लेकर क्या बात हुई है, उसमें क्या चर्चा हुई? ये पॉलिसी सदन का मैटर है, कार्यकारिणी का मैटर नहीं है, इसे ये पॉलिसी सदन में तय की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या रहा, कौन कौन से मुद्दे? आज कार्यकारिणी की बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वो धरातल पर हमारे जहाँ से हम चुने हुए हैं वार्ड के मेंबर, वहाँ वास्तविकता में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज हमने उसका विरोध किया। डोर टू डोर पूरा कंपनी जो शहर की और झांसी की जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि 40 रुपये प्रति माह जो लिया जा रहा है उसमें नगर निगम उसका 80 रुपये पर मंथ घर के उसका भुगतान किया जाता है। तो 120 रुपये में डोर टू डोर पूरा कंपनी आज तक 3 वर्ष में अभी तक वो धरातल पे पूरे शहर के घरों घर नहीं पहुंची है। 3 वर्ष में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है। और शहर में आपको अज्ञात हो कि पार्क दी गई थी, 15 वर्ष का उनका ठेका हुआ था, तो उसमें इतना बड़ा घोटाला निकला कि कंपनी द्वारा उसको पैसा जमा नहीं किया गया और पैसा जमा करने के बावजूद भी उसमें अवैध तरीके से वो पार्किंग चलाई जा रही है। तो हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध आज कार्यकारिणी के माध्यम से पुरजोर विरोध किया और इसको निरस्त कराने के लिए हमने पत्रकार बंधुओं से अपील की, महापौर जी से अपील की और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने इसमें प्रस्ताव रखा कि अवैध पार्किंग में लगाम कसी जाए। पार्किंग की वहाँ पे मोटरसाइकिल का कोई चार्ज था ही नहीं, फिर भी वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही थी। जानकारी नहीं हो रही थी। विगत 6-7 महीने से हम लोग जानकारी मांग रहे थे। आज सदन के माध्यम से अधिकारी एक होकर हम लोगों ने उसका एजेंडा मंगाया। एजेंडे में देखा गया कि जहाँ 4-6 गाड़ियों की पार्किंग और 10-12 गाड़ियों की पार्किंग जो बता रहे थे उससे जानकारी नहीं दी जा रही थी। रोज अवैध वसूली हो रही थी उसमें। और अधिकतर हमारा मुद्दा ये था कि जहाँ अस्पताल वगैरह है वहाँ मरीजों को देखने जाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस सामने होगा कि उधर से 10 रुपये 20 रुपये वसूली कर रहे थे वो लोग। तो हमने आज नगर आयुक्त जी के माध्यम से और माननीय महापौर जी के माध्यम से हमने अगर आने वाले समय में अगर उधर की पार्किंग का ठेका होता है तो उन हॉस्पिटलों के बगल में इतना पैसा वसूला नहीं जाए, जो कि क्षेत्रीय जनता उधर अपना दुख दर्द लेके जाती हैं और दुख दर्द में उनके साथ इतना बड़ा छल नहीं किया जाए। 20-30 रुपये वो अगर शुल्क देंगे तो वो हो सकता है वो मरीज को देखने ही नहीं जाए। तो इसी